प्रिय बंधुओं नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण कैसे बनते हैं। इस वीडियो को समझने से पहले या इस वीडियो को समझने के लिए हमने एक वीडियो डाली है, संसार ने हमें क्या दिया। उस वीडियो को आप देख लें, जिससे इस वीडियो को समझने में और भी आसानी होगी। जो तत्व दर्शन से संबंधित जानकारी चाहते हैं वे हमारे चैनल हेल्थ एंड लाइफ शिवपुरी को सब्सक्राइब करें। अब हम चर्चा करते हैं कि ब्राह्मण कैसे बनते हैं। भगवान संसार में अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए अपने अंश को अपने से पृथक कर जीव का रूप देता है और फिर उस जीव को उस कर्म को करने के लिए जो योनि उसके लिए योग्य है उस योनि में उसको जन्म देता है। अतः भगवान की इच्छा के बगैर हमें योनि की प्राप्ति नहीं होती है। अब भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की योनि है। तो जब अन्य योनियों में उत्पन्न हुआ जीव अपने कर्मों के फल को भोग लेता है और वह अपनी आत्मोन्नति चाहता है, तो वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। तो भगवान उसे मानव योनि में जन्म देते हैं। मानव योनि में जन्म उसे तभी मिलेगा जब उस जीव में भगवान के अंगों की, भगवान के भक्तों की सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान उसके उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए वह उसे सेवा करने का मौका देते हैं। इसके लिए भगवान उसे शूद्र कुल में जन्म देते हैं। जब वह शूद्र कुल में सभी की सेवा करता है तो भगवान फिर उसे आगे सहयोग की भावना जब उसमें पैदा हो जाती है तो सहयोग की भावना का कर्म रूप में पालन करने के लिए उस शूद्र को वैश्य के कुल में उत्पन्न करते हैं। जब वह वैश्य के कुल में उत्पन्न होकर सहयोग करता है, धन से, अन्न से, वस्त्र से, संपत्ति से, जब वह सभी का सहयोग करता है तो उसमें त्याग की भावना उत्पन्न होती है। तो भगवान उसकी त्याग की भावना को मूर्त रूप देने के लिए उसे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न करते हैं। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर जब वह अपनी संपत्ति, परिवार, कुल सबके लिए, धर्म की रक्षा के लिए त्याग करता है, तब उसमें वैराग का विचार उत्पन्न होता है। तो भगवान उसके वैराग की पूर्ति के लिए क्षत्रिय को ब्राह्मण कुल में, अर्थात क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए जीव को ब्राह्मण कुल में उत्पन्न करते हैं। जब वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर वैराग धारण करके भगवान की, संतों की, समस्त जीवों की सेवा करता है, तब उसमें मुक्ति के लिए भाव उत्पन्न होता है। तो भगवान उसे मुक्ति देते हैं, क्योंकि वैराग धारण करके अपना धर्म पालन करने से ही भगवान सहज रूप से जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। अतः आप समझ ही गए होंगे कि ब्राह्मण कैसे बनते हैं। अब भगवान ने यह जो चारों कुल हैं इन्हें किस प्रकार उत्पन्न किया है, यह जानने के लिए एक मंत्र को सुने, श्लोक सुने।
ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमा आसीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यत्प्यश्यः पदभ्याग्वं शूद्रो अजायत। इस मंत्र का अर्थ यही है कि भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मण कुल, बाहु से क्षत्रिय कुल और उदर से वैश्य कुल तथा पैरों से शूद्र कुल उत्पन्न किया है। इन कुलों के लिए उन्होंने जो कर्तव्य बनाए हैं उन्हीं को जात कर्म कहा जाता है, अर्थात उन कर्म को करने वाले उस जाति के कहलाने लगते हैं। लेकिन भगवान ने जब इन कुलों को उत्पन्न किया है तो उनके शरीर में जो तत्वों का संगठन है या जो शक्तियां हैं वह सब उन कर्मों को करने की योग्यता के अनुसार ही प्रदान की गई हैं। आज के समय में गुणों को जीन्स के द्वारा मूल्यांकित किया जाता है। भगवान ने विभिन्न योनियों को या विभिन्न कुलों में उत्पन्न हुए जीवों को अपने अपने जीन्स दिए हैं, अर्थात हर कुल के अपने गुण हैं, अपनी शक्तियां हैं, अपना प्रभाव है। संस्कार लेकर किसी भी कुल के कर्म को करने से या उस जाति के कर्म को करने से ज्ञान तो आ जाता है, लेकिन वह शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। अतः अब आप समझ ही गए होंगे कि ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जय श्री राम।